हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं मेरे देश के नौजवानों? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ पढ़ाई करना है मेरे दोस्ती। आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ मेरे दोस्ती फतेह करना है। जो ही नहीं मिलती सफलता किसी को, जो ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। जहां पर मेहनत होगी वहां पर मेरे दोस्त सफलता है ये अपने आप चल के आ जाएगी। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और आप सभी का टारगेट है ज्वाइन इन इंडियन आर्मी में, सेलेक्ट आप सभी को होना है। और हम भी ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन इसी भर्ती में अच्छे रैंक के साथ आप फौज के पेपर को फतेह करें। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, जोश जुनून के साथ पढ़ाई करना है। भले ही मेरे दोस्त कोविड-19 के चलते आपका एग्जाम है ये आगे पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन एग्जाम होगा। वर्दी मेरे दोस्त 1 महीने लेट सही, लेकिन मेरे दोस्ती मिलेगी। पढ़ाई को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्ती, वरना जो कमजोर विद्यार्थी है वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ाई आपको मेरे दोस्त कंटिन्यू करते रहना है। सपोज कीजिए गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर मेरे दोस्त गौतम बुद्ध का जन्म अगर आप 1-1.5 महीने तक नहीं पढ़ोगे तो 1-1.5 महीने के बाद आप भूल जाओगे कि गौतम बुद्ध का जन्म है ये कब हुआ था। इसलिए मेरे दोस्त पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज है जिसको कंटिन्यू रखना है। पढ़ाई है वो उसी के साथ रहेगी जो नौजवान उसे कंटिन्यू दोहराएगा, बार बार मेरे दोस्त रिवीजन करेगा और अच्छी शानदार है वो तैयारी करेगा। इसके लिए आपको जोश, जुनून, एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई करना है। आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन सोल्जर्स का एग्जाम 30 मई और 27 जून, हालांकि सभी का एग्जाम है ये 27 जून का होगा, क्लियर है। 30 मई तक कोई भी फौज की रैली, कोई भी आर्मी का एग्जाम नहीं होगा, 27 जून का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपका टारगेट 27 जून का रहना चाहिए। रात और दिन एक कर दीजिए मेरे दोस्ती, चाहे पेपर कैसा भी आए, पेपर का धुआं धुआं आपको करना है। टॉप इज सो वेरी इंपॉर्टेंट जीके के हमारी क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने क्लियर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक इससे नीचे वाला वीडियो आपको देखना है। बढ़िया शानदार क्वेश्चन उस सेशन के अंदर थे और इसके अंदर भी बहुत ही अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आपसे निवेदन है पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा सेशन देखने के बाद फाइनल स्कोर कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। सभी ट्रेड के लिए मेरे दोस्ती आज की क्लास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फाइनली शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। एक बार शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कल होगा आप सभी का बहुत ही बड़ा इसी टाइम पूरे 50 ब्रह्मास्त्र क्वेश्चनों का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसके अंदर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट होंगे। देखते हैं आप कितने पानी में हो। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों ऑप्शनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्लियर है। ऑप्शन है 29 अगस्त, 28 फरवरी, 1 मई, 10 दिसंबर। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 29 अगस्त ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। मजदूर दिवस है ये 1 मई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मेरे दोस्ती विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं सियाचिन,
वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। जो जिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है और कारगिल की लड़ाई है ये 1999 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना में कमानों की संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सेना में कमानों की संख्या आपको बताना है। क्लियर है। नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी नौजवान ने क्वेश्चन आते ही बिल्कुल राइट जवाब दिया है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो आज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी, आपको बताना है शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त, पुष्यमित्र, कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पुष्यमित्र ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, जिसे लाख बख्श कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा महल निम्नलिखित शहर में कहां है। हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। ये बताइए हवा महल निम्नलिखित शहर में कहां है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हवा महल इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, मुंबई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हवा महल है ये जयपुर में स्थित है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। चार मीनार मेरे दोस्त हैदराबाद में है। दिल्ली के अंदर मेरे दोस्त इंडिया गेट स्थित है और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, काठमांडू, वाशिंगटन। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वाशिंगटन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती विनिशेफ का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को का मुख्यालय मेरे दोस्त पेरिस में है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जिसकी स्थापना 1985 ढाका में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई। 1799, 1764, 1757, 1761। फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड इन। फ्रांसीसी क्रांति कब समाप्त हुई। बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं 1799, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बक्सर का युद्ध मेरे दोस्त 1764 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध है ये मेरे दोस्ती 1757 में हुआ था और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये मेरे दोस्ती 1761 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ। व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है ये लागू हुआ। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले रक्षा मंत्री आपको बताना है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बलदेव सिंह, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। वर्तमान में मेरे दोस्ती राजनाथ सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तब आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल करके आना है और पहले प्रधानमंत्री की बात करें तब आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू करके आना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास के लेखक आपको बताना है मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास के लेखक आपको बताना है बिल्कुल
मुंशी प्रेमचंद ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है। कामयानी पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। रामचरितमानस पुस्तक के लेखक है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। टेनिस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हाफमैन कप का संबंध टेनिस से है। डूरंड कप का संबंध मेरे दोस्त फुटबॉल से है। रंगास्वामी कप और आगा खां कप का संबंध है ये हॉकी से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं सरोजनी नायडू, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। सुचिता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आरती शाह, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। अगर मेरे दोस्ती इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपको पूछा जाता है तब आपको आरती शाह करके आना है। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। विश्व में इनका स्थान 138वां था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चांद पर कदम रखने वाला व्यक्ति आपको पूछा जाता है तब आपको नील आर्मस्ट्रॉन्ग करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, जोसेफ प्रिस्टली, कैवेंडिश, एडिसन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जोसेफ प्रिस्टली। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा मेरे दोस्ती। नाइट्रोजन की खोज है ये रदरफोर्ड ने की थी। कैवेंडिश ने मेरे दोस्त हाइड्रोजन की खोज की थी और बल्ब का आविष्कार है ये एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना की उत्तरी कमांड कहां पर स्थित है? कोलकाता, शिमला, उधमपुर, पुणे। थल सेना की उत्तरी कमांड आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उधमपुर। मेरे दोस्ती थल सेना की जो पूर्वी कमांड है वो कोलकाता में है, पश्चिमी कमांड मेरे दोस्त शिमला में है और दक्षिणी कमांड है ये पुणे में है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम आपको बताना है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो थी झांसी वाली रानी। झांसी की रानी का मेरे दोस्ती बचपन का नाम क्या था? मनु, भागीरथी बाई, मेरुनिशा, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल मनु इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मनु, मणिकर्णिका, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे दोस्ती। रानी लक्ष्मीबाई की माताजी का नाम था भागीरथी बाई और पिता का नाम था मोरोपंत तांबे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। मेरुनिशा ध्यान रखना मेरे दोस्ती, मेरुनिशा है ये नूरजहां का वास्तविक नाम था। सन 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के घोड़े का नाम आपको बताना है। बुकाफेलो, चेतक, पवन, रामप्रसाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के घोड़े का नाम, बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। सिकंदर के गुरु का नाम मेरे दोस्त अरस्तु था, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। चेतक है ये महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम मेरे दोस्त पवन था और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम अगर आपको पूछा जाता है तब आपको रामप्रसाद करके आना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम रामप्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है अकबर का जन्म कब हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अकबर का जन्म कब हुआ? 1540, 1542, 1483, 1569। अकबर का जन्म कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म मेरे दोस्तों 9 मई 1540 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1483 में मेरे दोस्तों बाबर का जन्म हुआ था और 1569 में मेरे दोस्तों जहांगीर का जन्म हुआ था, जिनका बचपन का नाम सलीम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें कब काटी जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी ट्रेड वालों को इसका राइट आंसर है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। खरीफ की फसलें मेरे दोस्त धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, गवार, तिलहन, ये सब मेरे दोस्त खरीफ की फसलें हैं। आपको बताना है ये कब मेरे दोस्त काटी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद 368। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अनुच्छेद 51 के। ऑप्शन इसका मेरे दोस्त सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हडसन, सीन, टेम्स, मूसी। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले एक बार हिंदुस्तान के जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को मेरे दोस्त एक बार है ये लाइक कर दीजिए। हमारी भी तबीयत मेरे दोस्त 1-2 दिन से थोड़ी डाउन थी, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त कल हम क्षमा चाहते हैं क्लास नहीं करा पाए, तबीयत अत्यधिक डाउन थी, लेकिन आज काफ़ी सुधार है। क्लास हमने वापस कंटिन्यू की है। कल आपका मॉडल टेस्ट पेपर होगा बहुत ही शानदार, और आपको भी मेरे दोस्त तबीयत का विशेषकर ध्यान रखना है। मौसम परिवर्तन है, उधर कोविड-19 है, तो विशेषकर तबीयत का ध्यान रखना है। अच्छी तरीके से घर में बैठना है, घर वालों का भी ध्यान रखना है, और जोश जुनून एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती तैयारी है वो अपनी जारी रखना है। क्लियर है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर है? बिल्कुल हडसन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। क्लियर है? पेरिस मेरे दोस्त शीन नदी के तट पर बसा है, ये आपको ध्यान रखना है। लंदन है ये टेम्स नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मेरे दोस्ती मूसी नदी के तट पर बसा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? भैया छाप लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरस्तु, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, राघवेंद्र। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। सिकंदर के गुरु का नाम मेरे दोस्त अरस्तु। नोट कर लेना जितने भी अदर फैक्ट बोले, ताकि इन लॉकडाउन के दिनों में आपकी अच्छी तैयारी हो सके, वरना हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर भी करा सकते हैं। इसीलिए हम अदर फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन भी मेरे दोस्ती होता रहे। क्लियर है? पढ़ाई मेरे दोस्त एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप अगर 1 महीने तक नहीं पढ़ोगे तो उसे मेरे दोस्त आप भूल जाओगे। क्लियर है? इसलिए कंटिन्यू रखना है। इसीलिए मेरे दोस्ती हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि पीछे का जो कंटेंट है जो आपको आता है वो भी आपका साथ साथ में रिवीजन हो सके। क्लियर है? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम मेरे दोस्त चित्तरंजन दास था, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार गलती से एग्जाम में क्वेश्चन आता है महाराणा प्रताप के गुरु का नाम, तब आपको राघवेंद्र करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम मेरे दोस्त चेतक था, हाथी का नाम मेरे दोस्त राम प्रसाद था। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास 483 ईसा पूर्व है, 499 ईसा पूर्व है, 563 ईसा पूर्व है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं 563 ईसा पूर्व, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। 483 ईसा पूर्व में मेरे दोस्ती निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मृत्यु। क्लियर है? एक बार मेरे दोस्ती सभी नौजवान ध्यान लगाकर सुनेंगे। गौतम बुद्ध से आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरे दोस्त जैसे हम ऑफलाइन में बोर्ड पे पढ़ाते हैं, वैसे एक बार मेरे दोस्त हम आपको बोल के आपका कंप्लीट गौतम बुद्ध का जो थ्योरिकल पार्ट है वो मेरे दोस्त आपको हम बता रहे हैं। बस आपको ध्यान लगा के सुनना है, जिसको नोट करना है वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकता है। ध्यान लगाकर सुनेंगे मेरे दोस्ती। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था।
ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। गौतम बुद्ध का उपनाम है एशिया का ज्योतिर्पुंज। क्लियर है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। क्लियर है। गौतम बुद्ध ने तपस्या की निर्जना नदी के किनारे, वृक्ष था मेरे दोस्ती पीपल वृक्ष, स्थान था बोध गया बिहार। यह घटना संबोधि कहलाई। क्लियर है। घर छोड़ा वह घटना मेरे दोस्ती महाविनिष्क्रमण कहलाई। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। भाषा थी मेरे दोस्त पाली। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर यूपी में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। मेरे दोस्त त्रिपिटक बुद्ध धम्म संघ, ये मेरे दोस्त बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। जैसा हमने मेरे दोस्त तैयार करके रखा है, अपने माइंड में फिट कर रखा है, आपको भी मेरे दोस्त ऐसे ही इनको रटना है, याद करना है, एग्जाम तक याद रखना है। एग्जाम के बाद कोई नहीं पूछने वाला है कि बताइए मेरे दोस्त ये आपने कैसे याद रखा। क्लियर है। तो अच्छे लगन के साथ आपको तैयारी करना है, जोश के साथ आपको पढ़ाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़। ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। मेहरानगढ़ किला जो कि जोधपुर में राजस्थान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्ती कांगड़ा किला स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फौज के पेपर में 26 अक्टूबर वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2019 की बात है मेरे दोस्ती। जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में है? तब आपको राजस्थान करके आना है। क्वेश्चन मेरे दोस्त कैसे भी आए आपका गलत नहीं होना चाहिए। हर मेरे दोस्त क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोगरी भाषा किस से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। ये बताइए मेरे दोस्ती डोगरी भाषा किस से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा। तेलुगु भाषा मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1331 का घनमूल ज्ञात करो। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1331 का घनमूल ज्ञात करो। आप सभी को पता है 11 का घन होता है 1331। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954, 1952, 1901, 1961। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। 1952 ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। विज्ञान के क्षेत्र में मेरे दोस्त कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न की शुरुआत है ये 1954 में हुई थी। सबसे पहले डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मेरे दोस्ती दिया गया था। क्लियर है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है ये 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार है ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। 1961 में मेरे दोस्त अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी, सिंधु, भोगवा, सतलज। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। हड़प्पा है ये रावी नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। मेरे दोस्ती हड़प्पा के जो उत्खनन करता थे, हड़प्पा की जो खोज है ये दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी मेरे दोस्त? 1921 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। मोहनजोदड़ो मेरे दोस्त सिंधु नदी के तट पर है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने मेरे दोस्ती 1922 में की थी। क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है। लोथल मेरे दोस्त भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल की खोज, लोथल मेरे दोस्त गुजरात में है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 1962 तक। क्लियर है। 1955 से 62 तक मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा है? तो रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे बसा है, पंजाब में है, जिसके उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा थे। 1953 से 1956 में रोपड़ की खोज की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, वासुदेव, श्रीगुप्त, कुतुबुद्दीन ऐबक। चौहान वंश का संस्थापक आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। वासुदेव इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो नौजवान बता रहे बिल्कुल राइट बता रहे। हर्यक वंश का संस्थापक मेरे दोस्त बिंबिसार था, ये आपको ध्यान रखना है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है खड़गवासला, नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून। जितने सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं उतने लाइक नहीं है मेरे दोस्ती। आपके लिए दिन और राहत है, तबीयत खराब है फिर भी मेरे दोस्त मेहनत करते हैं जुनून के साथ, ताकि आपका सपना इस बार पूरा हो सके। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। कंप्लीट क्लास होने के बाद मेरे दोस्त हम लाइक्स देखते हैं कि कितने लाइक इस क्लास पे आए, हमें अपने आप एनर्जी मिलती है, जुनून आता है और तबीयत है वो अपने आप मेरे दोस्त अच्छी हो जाएगी अगर आप लाइक करोगे तो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं देहरादून, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। एयर फोर्स एकेडमी है ये देहरादून में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्की की राजधानी आपको बताना है। बैंकॉक, अंकारा, ओस्लो, बगदाद। तुर्की की राजधानी आपको बताना है। बिल्कुल, अंकारा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरे दोस्ती। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्वे की है ओस्लो और इराक की है बगदाद, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर किसका प्रतीक है? परिवार नियोजन, विरोध का प्रदर्शन, शांति का प्रतीक, संस्कृति और सभ्यता। कबूतर किसका प्रतीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शांति का प्रतीक है कबूतर। क्लियर है, लाल त्रिकोण है ये परिवार नियोजन का प्रतीक है। काला झंडा है ये विरोध का प्रदर्शन है मेरे दोस्ती, ये आपको ध्यान रखना है। और कमल का फूल है ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग किस देश की गुप्तचर संस्था है? रोग किस देश की गुप्तचर संस्था है? भारत, पाकिस्तान, इजराइल, यूएसए। ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, ऑप्शन इसका ए राइट होगा। भारत की है मेरे दोस्ती गुप्तचर संस्था रोग। क्लियर है, पाकिस्तान की अगर आप नोट करना चाहे तो पाकिस्तान की है आईएसआई। क्लियर है, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है आईएसआई। क्लियर है, इजराइल के मेरे दोस्त जो गुप्तचर संस्था है वो है मोसाद, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, मोसाद। क्लियर है, और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम है CIA और मेरे दोस्ती FBI। क्लियर है, एग्जाम के अंदर जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, मोसाद किसकी गुप्तचर संस्था है, तब आपको इजराइल करके आना है। क्लियर है, ISI पाकिस्तान की है, भारत की रो है, यूएसए की CIA और FBI। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, पुणे, कोयम्बटूर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल, लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान मेरे दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मौसम वेधशाला मेरे दोस्त पुणे में है और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ये कोयम्बटूर में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल खिलाड़ियों की संख्या, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। वाटर पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? बिल्कुल 7 होते हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल मेरे दोस्ती राइट होगा। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं मेरे दोस्ती। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरुंधति रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल मेरे दोस्ती राइट होगा। क्लियर है। गीता रहस्य और द ओरियन पुस्तक है, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक अरुंधति राय ने लिखी थी। गीतांजलि पुस्तक के रचयिता है मेरे दोस्ती रविंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा, उड़ीसा। मेरे दोस्ती हम्पी है, ये कर्नाटक में है। गुजरात के अंदर सोमनाथ मंदिर है और राजस्थान में हवा महल है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। उड़ीसा की राजधानी मेरे दोस्त ध्यान रखना, उड़ीसा की राजधानी है वो मेरे दोस्त भुवनेश्वर है। क्लियर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। और राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल यहाँ का मेरे दोस्त राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है मेरे दोस्त, मेटूर बांध किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटूर बांध किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु। मेटूर बांध बिल्कुल तमिलनाडु। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के मेरे दोस्त जो राष्ट्रीय उद्यान है मधुमलाई अभ्यारण्य। क्लियर है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में मेरे दोस्त मैकाल पठार है। मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है मेरे दोस्ती। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली मौन घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, केरल, पंजाब, गुजरात। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है मेरे दोस्त, साइलेंट वैली है ये केरल में है। क्लियर है। लेकिन एग्जाम के अंदर साइलेंट वैली नहीं मेरे दोस्ती, मौन घाटी आएगा, क्योंकि सभी को पता है साइलेंट वैली है वो केरल में है। एग्जामिनर कंफ्यूज के लिए आपको मेरे दोस्ती मौन घाटी देगा। क्लियर है। हिंदी में मेरे दोस्त मौन घाटी कहा जाता है, मौन घाटी केरल में है। बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्लियर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पी विजयन है। राष्ट्रीय उद्यान पेरियार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नृत्य यहाँ का कथकली मोहिनीअट्टम है, भाषा मलयालम है, ये भी मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं मेरे दोस्त, ताकि आप पिछला जो कंटेंट है वो मेरे दोस्ती भूल ना पाओ। क्लियर है मेरे दोस्ती। उत्तराखंड में नैनीताल है, ये आपको ध्यान रखना है। रणजीत सागर बांध, जिसे थीन बांध कहा जाता है, रावी नदी पर है, पंजाब में है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है और गुजरात में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री आपको बताना है, टोडरमल, कौटिल्य, अब्दुल लतीफ, अरस्तु। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? बिल्कुल टोडरमल इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। मेरे दोस्ती चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर का शिक्षक मेरे दोस्ती अब्दुल लतीफ था, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर का राज्याभिषेक है, ये 14 फरवरी 1556 को मेरे दोस्त पंजाब के कालानौर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम क्या था? महारानी जयंताबाई, हमीदा बानो बेगम, जीजाबाई, इनमें से कोई नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां का नाम आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, जीजाबाई। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था, पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, नोट कर लेना जिसको नहीं पता है। मेरे दोस्त महाराणा प्रताप की माता का नाम महारानी जयंताबाई था, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर की माता का नाम मेरे दोस्त हमीदा बानो बेगम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में
2013 में मेरे दोस्ती नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति अमर्त्य सेन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछा जाता है शांति के क्षेत्र में, तब आपको मदर टेरेसा करके आना है। क्लियर है। सीवी रमन को मेरे दोस्त भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सीवी रमन 1930 में मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मेसी का संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील, क्रोएशिया। इनमें से कोई नहीं। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी का संबंध आपको बताना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अर्जेंटीना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है, नेमार का संबंध है ये ब्राजील से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एसेज किस खेल से जुड़ी है? एसेज श्रृंखला है, यह किस खेल से जुड़ी है? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। क्रिकेट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो नौजवान बता रहे हैं क्रिकेट, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। डुरंड कप का संबंध मेरे दोस्त फुटबॉल से है, ये आपको ध्यान रखना है। थॉमस कप का संबंध मेरे दोस्त बैडमिंटन से है। और ध्यान रखना, हॉकी, रंगास्वामी का संबंध मेरे दोस्ती हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन आपके पास है, सभी सोल्जर्स बताएंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल, ऑप्शन इसका सी। जो नौजवान बता रहे हैं राजा राम मोहन राय, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना मेरे दोस्तों सन 1897 के अंदर स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1875 गिरगांव मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट स्थित है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। बोकारो स्टील प्लांट स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। बोकारो स्टील प्लांट है, ये मेरे दोस्ती झारखंड में स्थित है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। भिलाई स्टील प्लांट मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है, ये मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला मेरे दोस्त उड़ीसा में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, वीरभूमि, शक्ति स्थल, राजघाट। राजीव गांधी समाधि स्थल का नाम आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, वीरभूमि इसका राइट आंसर हो। वीरभूमि वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं मेरे दोस्ती। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, ये आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम मेरे दोस्ती शक्ति स्थल है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। ये बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है या जो अभी जुड़े हैं, सेशन को एक बार दबा के लाइक कर दीजिए। और एग्जाम तक मेरे दोस्त आपको इसी जोश, जुनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। क्लियर है। जो नौजवान बिल्कुल पढ़ाई में कमजोर है या जिनकी पहली या आखिरी भर्ती है, तो मेरे दोस्ती आप सभी अगर बेसिक से अच्छी हाई लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आर्मी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर मेरे दोस्त आप तैयारी कर सकते हैं, जहां पर टीचर आपको बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक मेरे दोस्ती पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त आप तैयारी कर सकते हैं। लॉकडाउन में आपको घर पे नहीं बैठना है, हालांकि बैठना तो घर पे है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ के नहीं बैठना है। पढ़ाई को मेरे दोस्त कंटिन्यू रखना है। क्लियर है। सिलेक्शन अब की बार लेना है। ये वक्त जो आपको मिला है ये वापस नहीं आएगा। बहुत सारे नौजवान हैं जो ओवरेज होने वाले हैं। कोविड-19 के चलते आपको पता है मेरे दोस्त वापस वैकेंसी है, वो पता नहीं कब आएगी या अगले वर्ष आएगी। इसलिए यही आपका मेरे दोस्त टारगेट होना चाहिए कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन है ये नहीं रुकना चाहिए। क्लियर है। इसका राइट आंसर बहुत बढ़िया, सभी सोल्जर्स बिल्कुल राइट बता रहे हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है ये तबला से है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। पंडित रविशंकर का संबंध मेरे दोस्त सितार से है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध मेरे दोस्त बांसुरी से है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है ये शहनाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है?
बिल्कुल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, नोट कर लेना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करता है। भारत मेरे दोस्त संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। ये आपको ध्यान रखना है। कुल सदस्य देश 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। कुल अंग 6 है। भाषा मेरे दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा है अंग्रेजी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, फ्रेंच, चीनी। नोट कर लेना जिस सोल्जर को नहीं पता है। मेरे दोस्ती विश्व अहिंसा दिवस है, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस है, ये मेरे दोस्त 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वायुसेना दिवस है, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य, बिल्कुल कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य मेरे दोस्त असम है। सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल है। और सोयाबीन उत्पादक देश है मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सभी सोल्जर सब ईमानदारी से बताएंगे आप इन शो में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। 85+ है, ये आपके बिल्कुल मेरे दोस्त राइट होना चाहिए, दोनों पार्ट मिलाकर। क्लियर है? पहले वाला पार्ट जिसने गलती से नहीं देखा है देख लेना मेरे दोस्त। कंप्लीट अगर आपने दोनों क्लासें देखी है तो लगभग मेरे दोस्ती 400 क्वेश्चन है, ये मेरे दोस्ती आपके यहां से क्लियर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले। और आप सभी इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार के यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सभी नौजवान एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे जोश और जुनून के साथ। कोरोना को भगा देना है, इतना मेरे दोस्ती जोश और जुनून के साथ लगाना है। सभी नौजवान एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। मिलते हैं आपको कल मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।